यदि आप बात कर रहे हैं अपने टैग को डिफाइन करने की, सो हियर वी नीड टू डिफाइन एक्चुअली अ क्लास। यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर का मतलब यह है कि जिस तरीके से हेड टैग में, अगर आप इंटरनल CSS की बात कर रहे हैं तो हेड टैग, और अगर आप एक्सटर्नल CSS की बात कर रहे हैं तो style.css में आपको यह कोड लिखना है। अभी जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना। ओके, तो यहां पर बेटा समझो बात को। अभी हमने बात की जो, अब ठीक सेकंड बात कर रहे हैं कि यदि मुझे टैग डिफाइन करना है हमारे नाम से, जैसे मैंने बोला सर आई वांट टू डिफाइन अ डेटा फ्लेयर टैग, मुझे डेटा फ्लेयर को यूज करना है, द टैग नेम इज डेटा फ्लेयर एंड यू नो देयर इज नो टैग कॉल्ड डेटा फ्लेयर इन HTML, बट आई वांट टू मेक द टैग विद दिस नेम। तो यहां पर एक्चुअली आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एक क्लास। यू हैव टू डिफाइन अ क्लास फॉर दैट, और क्लास को डिफाइन करने के लिए अब हम यहां पे स्टाइल टैग में डिफाइन करेंगे क्लास सिलेक्टर को। क्लास सिलेक्टर को मतलब क्लास को। तो जब भी हम क्लास सिलेक्टर को डिक्लेयर करने की बात करते हैं, फर्स्ट यू रिमेंबर दैट इज बी डिक्लेयर विद द डॉट इन द नेम ऑफ द क्लास। तो मैंने मान लो बोल दिया डॉट क्लास नेम डेटा फ्लेयर, डॉट नेम डेटा फ्लेयर, एंड देन द रिमेनिंग थिंग्स आर सेम। अब मैंने यहां भी फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया कि मैंने लिख दिया फॉन्ट अंडरस्कोर साइज कॉलन 12, सेम प्रॉपर्टी वैल्यू। देन हमने बता दिया कलर, ठीक है, एंड दैट इज रेड। ओके, देन हमने बता दिया सपोज बैकग्राउंड, मैं अभी वही प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जो अभी हमें समझ में आ सकती है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हमने बोल दिया सपोज ग्रीन। तो ये जो हमने डिफाइन किया है नथिंग बट द सेम थिंग, बट हियर वी नीड टू डिफाइन आवर ओन क्लास। ये मैंने अपना टैग डिफाइन किया है। तो जब भी आप डॉट के साथ किसी टैग को डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ क्लास टैग, ये कहलाता है क्लास टैग। गॉट इट। लेकिन बस यहां पर आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी है जब आप क्लास टैग को डिक्लेयर कर रहे हैं। सो देयर इज सम रूल, क्योंकि आप देखिए प्रीवियस जो मैंने टैग डिक्लेयर करे थे वो HTML के अपने प्री डिफाइंड टैग थे, यहां पर आप टैग अपने नाम से डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। तो यदि आप टैग को, जैसे आप कोई मेनू बना रहे हैं तो आप मेनू लिस्ट के नाम से टैग बना सकते हैं। यदि आप कोई फ्रेम बना रहे हैं, आपको फ्रेम के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेट करना है तो आप फ्रेम हाइफन सेट के नाम से एक टैग बना सकते हैं। ये तो चलिए मैंने एक जनरल नाम लिया है, लेकिन हम क्या करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहां एक फ्रेम आप बना रहे हैं, मेनू आप बना रहे हैं, हेडर आप बना रहे हैं, फुटर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने टैग्स के नाम उस तरीके से देंगे। तो जब भी आप क्लास टैग को यूज कर रहे हैं, क्लास सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर सम रूल। फर्स्ट वन, देयर इज नो स्पेस इन द नेम। कि आप जो भी नाम लिख रहे हैं देयर इज नो स्पेस, स्पेस नहीं होनी चाहिए, देयर इज नो स्पेस, राइट। यदि आपने इस तरीके से लिखा डॉट डेटा स्पेस फ्लेयर, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, रिमेंबर, ठीक है। देयर इज नो स्पेस इन द नेम ऑफ द क्लास, क्लास के नाम में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। और अलाउड क्या है? अलाउड है 2 स्पेशल कैरेक्टर। आप इसी को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे, डेटा हाइफन फ्लेयर, दैट इज ओके, वैलिड, ठीक है। या आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं हाइफन की जगह अंडरस्कोर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूं डेटा डॉट डेटा अंडरस्कोर फ्लेयर, दैट इज अगेन एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, नो स्पेस अलाउड। ये हम बात कर रहे हैं क्लास सिलेक्टर की, नो स्पेस अलाउड, फर्स्ट रूल। सेकेंड, एक्सेप्टेबल जो स्पेशल कैरेक्टर है वो हाइफन और अंडरस्कोर है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड, राइट। कि अगर आप सोचेंगे @ यूज कर लें या आप सोचेंगे नॉट यूज कर लें, सो दैट इज नॉट अलाउड, ओनली एक्सेप्टेबल कैरेक्टर्स आर हाइफन एंड अंडरस्कोर। ऑलवेज रिमेंबर, थर्ड रूल इज दैट यू कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ अ क्लास इन केमल कन्वेंशन। आप क्लास के नाम को केमल कन्वेंशन के साथ भी लिख सकते हैं। केमल कन्वेंशन का मतलब यह होता है फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सी दिस वन, ये इसको ध्यान दीजिए केवल, ठीक है। कि जब मैंने डेटा फ्लेयर लिखा तो मैंने क्या लिखा, डॉट डेटा, इट इज इन स्मॉल, और फ्लेयर का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो दिस इज एक्सेप्टेबल कि आप केमल, इसको बोलते हैं केमल कन्वेंशन।